जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम ज्योग्राफी प्री बोर्ड के तीसरे पेपर के ऊपर बात कर रहे हैं और साथ में क्योंकि पेपर तो मैंने पहले ही टेलीग्राम पर डाल दिया था और आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के ऊपर बात भी है, वो कर लेंगे। और जिन बच्चों ने इस पेपर को अभी तक नहीं देखा है, मैं उनको सलाह दूंगा भी आप इस पेपर को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पहला जो प्री बोर्ड पेपर है वो मॉडल पेपर वाला ही है, दूसरा और तीसरा है और बहुत जल्द अगला इंपॉर्टेंट पेपर भी आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले खंड है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है। मानव भूगोल के अध्ययन की कौन सी विचारधारा मानव जाति, प्रजाति, धर्म आधारित सामाजिक वर्गों पर जोर देती है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो जाति, प्रजाति, धर्म पर कौन सी देती है? तो उत्तर हो जाएगा ब नंबर ऑप्शन, व्यवहारवादी। आप साथ में सोच भी सकते हो। दूसरा, लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं? लोगों की संख्या और आकार के बीच के अनुपात को वो कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 में किस देश का सर्वोच्च सूचकांक था? तो मोस्टली कौन सा देश टॉप में रहता है? वो है ऑप्शन द नॉर्वे। अगला प्रश्न है, सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता किस देश के अंदर मिली है? तो सहकारी कृषि, तो उत्तर हो गया अपना डेनमार्क। अगला प्रश्न, कौन सी क्रियाएं प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाती है? प्रकृति में पाई जाने वाली चीजों को चेंज करके मूल्यवान बना देती है, तो वो है ऑप्शन ब, द्वितीयक क्रियाएं, द्वितीयक गतिविधियां। अगला प्रश्न, तृतीय क्रियाकलाप किस पर निर्भर है? वो करती है। तृतीय क्रियाकलाप कुशलता, ज्ञान, अनुभव यानी उपरोक्त सभी के ऊपर डिपेंड है, वो करती है। अगला प्रश्न, किस देश में मानक रेल लाइन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है वो है ब्रिटेन। मानक रेल लाइन का उपयोग किया जाता है। संसार के अधिकांश महान पत्तन किस रूप में वर्गीकृत है, ये बताना है। तो वो है ऑप्शन ब, विस्तृत पत्तन। ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व वो कितना है? तो वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ब ऑप्शन हो गया। 10वां प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना हुई 1872 में, स ऑप्शन सही हो गया यहां। प्रदूषक का निवारण और नियंत्रण संबंधित जल अधिनियम है वो कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था जल अधिनियम 1974 के अंदर, स ऑप्शन। अगला प्रश्न, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट का है वो है ओडिशा। ओडिशा का नाम आता है। अगला प्रश्न, भौम जल के अत्यधिक उपयोग के कारण राजस्थान और महाराष्ट्र में भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? किसकी मात्रा बढ़ गई है? तो सही उत्तर है वो है ऑप्शन द, फ्लोराइड का नाम आता है। अगला प्रश्न, भारत में रेडियो का प्रसारण कब प्रारंभ किया गया था? तो ये हुआ क्लब द्वारा 1923 के अंदर। अगला प्रश्न, एन्नोर पत्तन किस राज्य में स्थित है? एन्नोर पत्तन ये है तमिलनाडु स्टेट के अंतर्गत। अगला प्रश्न, कानपुर का चमड़ा उद्योग अपशिष्ट का निस्तारण किस नदी में करता है? तो ये करता है जी गंगा नदी में, इससे गंगा प्रदूषित भी हो रही है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो उत्तर क्या लिखोगे यहां पर? डॉक्टर महबूब उल हक, ये इनका नाम हो जाएगा। इस तरीके से बोर्ड की कॉपी में तो सिर्फ नंबर लगा के सिर्फ ये उत्तर लिखना है। दूसरा है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की मुख्य फसल कौन सी है? तो वो है गेहूं, यहां पर गेहूं आ जाएगा। अगला प्रश्न है, थोक विक्रेता प्राय किसको भंडारों को उधार देते हैं? थोक विक्रेता जो मुख्यतः है फुटकर
भंडारों को उधार है वो देते हैं। खालिस्तान नहर में कुल 6 बंधक तंत्र है, तो वो कौन सी नहर है? पनामा नहर। तो बहुत प्यारा प्रश्न है, स्वेज और पनामा से जुड़ा हुआ। अगला प्रश्न, व्यापार का आरंभिक स्वरूप की कौन सी व्यवस्था थी? तो वो थी विनिमय, एक्सचेंज व्यवस्था है वो थी। अगला, मुख्य श्रमिक वो व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम कितने दिन काम करता है? एक दिन में 183 दिन काम है वो करता है। अगला है, बस्तियां आकार और खालिस्तान में भिन्न होती है, आकार और प्रकार में भिन्न होती है। अगला, फिल इन द ब्लैंक्स है, खालिस्तान विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख है वो रखता है, तो उत्तर में क्या आ जाएगा? भू राजस्व विभाग। भू राजस्व विभाग। बहुत अच्छा लगता है, आप सबकी बहुत अच्छी तैयारी है, बस रिवीजन करते रहें बार बार। जल एक खालिस्तान संसाधन है, तो ध्यान रखिए जल एक चक्रीय संसाधन है। सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो इस प्रकार से ये पहला और दूसरा प्रश्न हो गया। उसके बाद आपको पता है अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे साथ। मानव का प्रकृतिकरण, अशोधित, अशोधित है ये क्या गलत हो गया, अशोधित जन्म दर को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो आप चाहे फॉर्मूला लिख दें या उसकी जो डेफिनेशन है भी 1000 वाली जो है वो आप लिख दीजिए। यूएनडीपी का पूरा नाम, यंत्रीकरण से क्या तात्पर्य है, डंप करना किसे कहते हैं, ये सारा अपनी शीटों में क्वेश्चन है ये सारे। भारत में जल समस्या को सुलझाने का महत्वपूर्ण उपाय क्या है? वही नदियों को जोड़ने वाला सबसे बढ़िया रहेगा। संदूषित जल के उपयोग से होने वाली कोई 2 बीमारियों के नाम लिखिए। उसके बाद में खंड ब लघुतरात्मक स्टार्ट हो जाएगा। 1.5 नंबर के प्रश्न है, 3-3, 4-4 लाइनों में आंसर देने की कोशिश करें। आपके अनुसार नवनिश्चयवाद का क्या इंपॉर्टेंस है? जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताइए। भूमध्य सागरीय कृषि से क्या समझते हैं? परिवहन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक लिखिए। विश्व व्यापार संगठन पर टिप्पणी लिखिए। और 9वां है, भारतीय जनसंख्या के धार्मिक संगठन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो थोड़ा सा धर्म के बारे में भी देख लीजिएगा। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर, कोंकण रेलवे परियोजना क्या है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समुद्री पत्तन की भूमिका को संक्षेप में बताना है। ये टॉपिक है ना, स्टार्टिंग के जो बातें हैं वही लिखनी है। नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य है आपको लिखने हैं। फिर खंड से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। विश्व के निम्नलिखित आंतरिक जल मार्गों पर टिप्पणी लिखिए। राइन, डैन्यूब और वोल्गा हो गया। अथवा में विश्व में सड़क परिवहन का वर्णन कीजिए। दोनों में से जो बेस्ट है वो करना है, लेकिन अभी क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, इसलिए आपको सभी प्रश्नों को तैयार है वो करना है। भारत की प्रमुख खनिज पेटियों का वर्णन कीजिए अथवा भारत के कोयला संसाधनों का वर्णन कीजिए। उसके बाद में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु बनी राष्ट्रीय समिति द्वारा दिए गए सुझाव बताइए अथवा इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो आईजीएनपी के बारे में बताना है मुख्य बातें। और उसके बाद में निम्नात्मक प्रश्न 2 आएंगे, इनमें भी आपको अथवा मिलेंगे। उद्योगों वाला काफी इंपॉर्टेंट है, प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तार से समझाइए अथवा किसी उद्योग का आकार किस पर निर्भर करता है पहले ये बता दीजिए, और उसके बाद में उसका वर्गीकरण है वो चाहिए क्वेश्चन, दोनों ही तैयार कीजिएगा। भारतीय कृषि के प्रमुख प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। वो शुष्क कृषि, आर्द्र कृषि वाला जो पॉइंट है वो चीजें आएगी इसमें। अथवा भारत की 2 प्रमुख रेशेदार फसलों का विस्तार से वर्णन है वो कीजिए। उसके बाद में मानचित्र की बात करें, विश्व मानचित्र में आपको हांगकांग, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, होनोलुलु को दिखाना है। और भारत के मानचित्र में कावेरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी है, इन बेसिनों को आपको अंकित करना है। तो ये आपका प्री बोर्ड 3 का पेपर था जो काफी दिन से आप देख चुके हो, और कुछ क्वेश्चनों के ऊपर हमने चर्चा है वो कर ली। जिन बच्चों ने ये पेपर नहीं देखा है तो वो भी इसको देखकर तैयार है वो कर लीजिएगा। बस बिना कुछ नेगेटिविटी के दिमाग में रखे, बिना नेगेटिविटी के आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है और अच्छे से बार बार अभ्यास करना है। मन में विश्वास रखिएगा, जो चीज आप पढ़ रहे हो वो सब माइंड में है। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, क्योंकि अपना मिशन है अब की बार 90 पार, जिसे हम अचीव करके रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को।